नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 28 भारत। मीरापुर में आज हमने की है काफ़ी लोगों से बात। आज हमने जाना क्या है चुनाव का माहौल और क्या है यहाँ के वोटरों का मिजाज। देखिए पूरी रिपोर्ट सिर्फ न्यूज 28 भारत पर। आप देख रहे हैं न्यूज 28 भारत। आज हमें मीरापुर यहाँ पे राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन की प्रत्याशी मिथिलेश पाल का कार्यालय है। यहाँ पे कल की तैयारी जोर शोर से चल रही है क्योंकि कल आने वाले हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। यहाँ पे बसों के बारे में और कई तरह की तैयारियां हो रही है। यहाँ पे जानते हैं जी भाई साहब, कल के लिए किस तरह की तैयारियां हैं? जी, पहले तो सबसे पहले भाई साहब आपका और आपके व्यूअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। कल की तैयारी हमारी बहुत अच्छी तैयारी है। खाली कल की नहीं, हमारी तो 20 तारीख की भी तैयारी हो चुकी है। और कल हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष और जो फिलहाल में मंत्री भी हैं हमारे श्री जयंत चौधरी जी, वो आ रहे हैं और हमारे प्रत्येक ट्रैक्टर ट्रॉली भी तैयार हो चुके हैं और प्रत्येक पे झंडा लग के गाड़ी वगैरह जिसको जो भी है अपने साधन से पहुंचेगा। कितने लोगों का टारगेट रखा गया है? भाई साहब, टारगेट तो कुछ नहीं है, हमें टारगेट की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि हमारे पास में इतना समर्पित कार्य करता है कि बच्चा बच्चा भी वहां पहुंचने की कोशिश करता है। भाई साहब, आप भी लगे हैं चुनाव में, कल की तैयारी के बारे में कुछ बताइए। तैयारियों के बारे में बात करें तो इतनी भीड़ कल होगी वहां कि मुझे लग रहा है कि वहां प्रांगण में भीड़ आ नहीं पाएगी, इतनी भीड़ वहां पे रहेगी। भीड़ रैलियों में आती है, वो वोट में कन्वर्ट नहीं हो पाती, कई बार ऐसा होता है, इस बारे में कुछ कहेंगे? जी बिल्कुल, लेकिन अब की बार ऐसा नहीं है। जो एक एक वोट हमारी है वो हम अपने बूथ पे डलवाएंगे। हमने अपना पूरा सिस्टम तैयार करा है, बूथ कमेटियां बनाई हैं, सब कुछ किया है और एक एक वोट डलवाने का काम करेंगे। और जो भीड़ कल वहां दिखाई देगी वही भीड़ आपको बूथ पे भी दिखाई देगी। एक एक वोट बूथ पे भी डलेगी और हम चाहते हैं कि हमारा वोटिंग परसेंटेज कम से कम 90 से 95% रहेगा, इससे कम नहीं रहेगा। और एक एक कार्यकर्ता जुझारू यहाँ आप देख भी रहे होंगे, एक एक कार्यकर्ता जो है वो अपने तरीके से लगा हुआ है, कोई कसर नहीं है और हम बहुत बड़ी जीत की ओर जा रहे हैं। हो सकता है कि 9 सीटों में, यूपी के अंदर जो 9 सीटों पे चुनाव है उसमें सबसे बड़ी जो जीत होगी वो मीरापुर की, मीरापुर विधानसभा सबसे ज्यादा वोटों से हम जीत रहे हैं, ये ऐसा हम आपसे वादा करते हैं। भाई साहब, आप लोग पूरा पूरा दिन मेहनत कर रहे हैं, क्षेत्र की जनता का मिजाज क्या है? पहले तो आप हमें देख रहे हो, ये पसीने में तरम तर है। अभी चुड़ियाले खाए और डोर टू डोर गए और जो है जनता का रुझान पूरा है और मिथिलेश पाल जी के साथ है, इसमें को कहने वाली तो बात नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि मतलब जहां भी हम जा रहे हैं सब यही कह रहे हैं कि भाई मिथिलेश पाल जी के लिए हम बिल्कुल वोट के लिए तैयार हैं, कोई ऐसा कहने वाली नहीं। और मिथिलेश पाल जी का पूरा मतलब जनता का पूरा सहयोग और आशीर्वाद भी है और वोट भी है। हाँ जी, आप बताएंगे कुछ कल की तैयारी के बारे में? महाराज जी आ रहे हैं कल, पूरे दम लगा देंगे, वो थोड़ी है महाराज जी के लिए सो होगी। अच्छा, महाराज जी ने एक नारा दिया था कि बटेंगे तो कटेंगे, सही दिया, कितना सही दिया था और बढ़िया वोट पड़ेंगी उसके, उससे तो ये एक रहेंगे हिंदू तो नेक रहेंगे, नहीं तो फिर नहाने अब तो कद्दू भी आने का। लेकिन यहाँ पे सभी प्रत्याशी जीत का दावा कर रहे हैं। यहाँ तक कि एक छोटी पार्टी है बहुजन मुक्ति पार्टी, वो भी कह रहे हैं कि हम यहाँ से जीत रहे हैं। चंद्रशेखर भी कह रहा है कि हम जीत रहे हैं। कादिर राणा की तो खैर बात ही क्या करे, वो भी जीत का दावा कर रहे हैं, तो इस बारे में कुछ कहेंगे? ऐसा है, गांव प्रधानी का चुनाव है गांव में, अब बाजे बाजे में 10-10 प्रधान लड़े हैं और सारे नु कहे हम जीतेंगे, तो हम जीत रहे हैं। 8 बजे भगा देंगे तो 9 बजे भगा देंगे, पता तो उन्हें असलियत का जब पता चलेगा वोट खुलेगी। अब पढ़ते ही उनके चेहरे ना मुरझा जा, ये तो इलेक्शन पीछे हट गया, चुनाव आयोग ने बहुत अच्छी चीज करी है, इससे यादें मुरझा गए। क्योंकि यहाँ कम से 50,000 आदमी जो है गंगा स्नान के लिए जाए, पर्व है हमारा हिंदुओं का, तो इस वजह से बढ़िया जीतेगी। मतलब पहले भी जीत रही है, अब और बढ़िया जीतेगी, कम से कम 60-70 हजार वोटों से जीत के जाएगी। लेकिन इसी पर्व के विषय में जो इस चुनाव की डेट पीछे हटी है, सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा था कि इन्होंने हार के डर से इसको आगे बढ़ाया है। वो दोगली राजनीति है। ऐसा है जब किसी का पर्व है वोट नहीं गिर सकता है महापर्व में, तो सभी कहें अपने आप को भी भाई सभी करें भाई वोट गिरनी चाहिए, सब एक का वोट गिरनी चाहिए, तो उसमें अगर वोट नहीं गिरती तो नुकसान है देश का। तो इसीलिए सबको मतदान का अधिकार है। चुनाव आयोग ने एक अच्छी पहल करी है कि त्योहारों को हमारे देखते हैं कि चुनाव पीछे हटाया, सभी वोट गिरेंगे
और ज्यादा से ज्यादा लोगों को वोट गिरना चाहिए, गिरना कहीं भी चाहिए, उनकी मर्जी है, समझ है, लेकिन वोट गिरना चाहिए, अपना मतदान का पूरा प्रयोग करना चाहिए, नहीं तो फिर अपनी वोट कटवाने नहीं जो मतदान नहीं करते। तो कहा गया पहले मतदान फिर जलपान। तो ये तो हमारे साथ कुछ लोग इन्होंने कहा कि लोकतंत्र का पर्व भी महापर्व होता है, लोकतंत्र के पर्व को भी मनाना चाहिए और हर इंसान को वोट डालनी चाहिए। मीरापुर से धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। काट दो। आपका नाम? रतन सिंह। कौन सा गाँव है आपका? सोलमी घटान। घटान। सोलमी घटान। घटान। हाँ, तो ताजी क्या कहना चाहते हो आप? हम ये कहना चाहेंगे, हम इसके साथ में हैं मिथिलेश पाल की, इसे भारी मतों से जिताएंगे और पूरी कोशिश कर रहे हैं, घूम रहे हैं जी। अच्छा, हाँ जी। कौन से गाँव में गए हो आप? हाँ जी, आज तो हम 5-6 गाँव में हो गए जी। अच्छा, हाँ, तिलौरा, मनखोड़ा, राजपुर और इसमें कुतुबपुर और इसमें भुन्ने में और इसमें उनखेड़े घटान में आज तो क्या कहना है इन क्षेत्र के लोगों का? ये तो सब तैयार से हैं, कुछ पिछले हैं, जैसे राजपुर में गड्ढे मुक्त सड़क बताई कि इसे भी करवा दियो, राजपुर में स्टेशन से वहां तक आ रही, मतलब सिलारपुर तक में समय इधर भी तुम घूम रहे तो हमारे ये वो रख लो। वैसे नेता थे, हम लोग सोच रहे छोटे नेता उनसे पूछो, मगर भाई हम भी कहेंगे उनसे, कोई बात नहीं। अच्छा, आज आपके गांव में जो आपने नाम लिया है, हाँ। प्रभारी मंत्री आए थे आपके, सोमेंद्र तोमर। हाँ जी, प्रभारी मंत्री आए थे सोमेंद्र तोमर। हाँ जी। तो उन्होंने क्या कहा यहाँ पे? सोलनी में जी सबको यही कहा कि भाई इसके साथ रहना सतपाल की। हाँ जी, और ये भी आई थी, मंजू भी आई थी, कार्ड है जी। अच्छा, मंजू सुभाष भी आई थी जी। अच्छा, इसने भी कहा कि हमारा गाँव सुबह चौका जी सबसे इसने पसंद किया कि सब मिलजुल के मिथिलेश पाल को जिताओ। जी सर, आपका नाम? विजय प्रजापति। प्रजापति जी, आज आपके लोकेश प्रजापति जी मंत्री है, वो यहाँ पे आए हुए थे, तो क्या कह के गए हैं मीरापुर के लोग? सब में यही संदेश दिया समाज के लोगों को कि भारतीय जनता पार्टी की और लोकदल की प्रत्याशी एनडीए की हमारी प्रत्याशी बहन मिथिलेश पाल जी को भारी मतों से चुनाव जिताने का काम करना, और सर्व समाज ये बात समझ भी गया कि अब वोट जो है वो कहीं ना कहीं एक जगह जाना, कहीं वोट में कोई बंटवारा नहीं होना। लेकिन सर, यहाँ पे मीरापुर में ऐसा हो रहा है, एक छोटी सी पार्टी है बहुजन मुक्ति पार्टी, वो भी जीत का दावा कर रही है कि हम यहाँ से जीत रहे हैं। एक ओवैसी की पार्टी है, वो भी यहाँ से कह रहे हैं कि हम जीत रहे हैं। एक रावण की पार्टी है चंद्रशेखर की, वो भी कह रहे हैं हम भी जीत रहे हैं। मतलब सारे ये कह रहे हैं कि हम पूरे बहुमत से जीत रहे हैं। तो इस चीज को कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा, किसी भी पार्टी का जीत का दावा करना यहाँ बिल्कुल भी संभव नहीं है, और उनके दिमाग में जो मुकालता है वो 20 तारीख को, आने वाले 20 तारीख को चुनाव हो जाएगा, वो लोग जब भी अपने घर बैठ जाएंगे उन्हें पता लग जाएगा। हिंदू समाज एकजुट होकर एनडीए की प्रत्याशी बहन मिथिलेश पाल जी को जिताने का काम करेगा। कहीं कोई वोटों में बंटवारा नहीं है, सर्व समाज, सारे हिंदू समाज मिलकर भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में बहन मिथिलेश जी को वोट करेगा। सर, आपने कहा कि हिंदू समाज एकजुट है, लेकिन अभी पिछले दिनों लोकसभा का चुनाव यहाँ पे हुआ था मुजफ्फरनगर के अंदर। वहाँ पे एक विधायक नेता माने जाते हैं हिंदू समाज के, डॉक्टर संदीप वालिया, जो चुनाव हार गए, और उनके चुनाव हारने के बाद आपने देखा होगा बुढ़ाने में कांड हुआ। वहाँ पे बहुत सारे लोग बात को लेकर सड़कों पे आ गए, हिंदू समाज की दुकानों में तोड़फोड़ की उन्होंने, और ऐसे ही कच्ची सड़क पे हुआ, एक ब्राह्मण परिवार को पीटा गोवर्धन की पूजा करने के समय। तो इस विषय में क्या कहेंगे? देखिए पत्रकार महोदय, मैं आपसे बताना चाहता हूँ, पहली बात तो आपने जो चुनाव लोकसभा का भी जिक्र कर दिया, ये एक बार आपने एक जो हमारे गांव में कुरेद की वो होगी गाड़ी, आपको मैं बता दूं, जो चुनाव हारे वो हम मुकालते में चुनाव हारे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हर वर्ग के लिए काम करा, उसने कभी भी ये नहीं देखा हिंदू के लिए काम करना, मुस्लिम के लिए नहीं करना। संजीव बालियान जी और हम सब पार्टी के नेता जितने भी थे वो सब आश्वस्त थे कि मुस्लिम वोट हमें बहुत संख्या में मिलेगा। क्यों? मोदी जी ने बहुत काम करा, योगी जी ने उनके लिए बहुत काम करा, देश के प्रधानमंत्री लगातार सबकी चिंता कर रहे, उसके बावजूद भी उन लोगों ने जो अपना काम करके दिखाया ना, अब उस पर हम भरोसा नहीं करेंगे। सब लोग एकजुट हो गए, भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में वोट करेंगे। संजीव बालियान जी की चुनाव के हार का बदला लेना, इस चुनाव को जिता के बहन जी को, ये भी चुनाव संजीव बालियान जी का ये समझ लो आप। सारा पिछड़ा समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ, सारा पिछड़ा समाज इकट्ठा हो गया, और जो अपर कास्ट है उनके मार्गदर्शन में इस चुनाव को लड़ रहा, और इस चुनाव के बाद में लोग हिम्मत नहीं करने का कि चुनाव लड़ने की भारतीय जनता पार्टी के सामने। मैं इतना कहूँगा। सर, मीरापुर में जो है मुस्लिमों की वोट सबसे ज्यादा है, और मुस्लिम समाज में 3 कैंडिडेट यहाँ पे उतारे हैं, तीनों पार्टियों ने मुस्लिम कैंडिडेट उतारे, और मजे की बात यह है कि तीनों के तीनों अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। तो इस चीज को आप कैसे देखते हैं?
देखिए, ये जातिवाद हमारे बीच में जातिवाद का जहर घोल के वोट को, हमारे हिंदू वोट को बंटवारा करने का काम करते हैं। अब की बार वो काम नहीं होगा, क्योंकि ये बताओ, किसी भी पार्टी ने दूसरी पार्टियों के 4-4 पार्टियों के प्रत्याशी यहाँ है, उन्होंने भी तो किसी भी हिंदू और हिंदू पार्टी के हिंदू समाज के व्यक्ति को चुनाव नहीं लड़वाया ना। वो सब लोग समझते हैं कि उनके पास 1,30,000 20,000 जो भी वोट है, बात वोटों की नहीं है। अब की बार लाल टोपी नहीं चलेगी, हिंदूवाद का मुद्दा चलेगा, जातिवाद का मुद्दा बिल्कुल भी नहीं चलेगा। और हम सब लोग हिंदू समाज भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे। मैं ये बात अपने मन से नहीं, पूरे समाज में घूम रहा, हर समाज में घूम रहा, मैं ये देख रहा हूँ कहीं कुछ नहीं है। और इन लोगों ने जो पहले 2013 का दंगा कराया ना, ये चाह रहे कि वो समय दोबारा आ जाएगा और आप हिंदू समाज का फेर प्रदान करोगे। ऐसा नहीं होगा। अब पूरा हिंदू समाज एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में वोट करेगा। अभी सपा प्रमुख ने ये बोला था कि इन्होंने हार के दृष्टि चुनाव के डेट को आगे बढ़ा दिया। इस विषय में क्या कहेंगे सर? ये उनका मुकालता है, बहन है। ये चुनाव आयोग का काम है, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। और रही बात बढ़ाई की, वो हमारा मन था और सब लोग चुनाव आयोग ने देख भी लिया ये सारी चीजें। माने क्षेत्र में घूम के चुनाव आयोग के लोगों ने उन्होंने सर्वे कराया और देखा वास्तव में जनता जो है वहां रहेगी। निष्पक्ष चुनाव नहीं होगा, और जब निष्पक्ष चुनाव नहीं होगा तो ऐसे चुनाव होने का कोई फायदा नहीं है। तो उसमें कहीं ना कोई जीत हार की बात नहीं है। चुनाव की डेट चुनाव आयोग ने बढ़ाई, उसमें किसी पार्टी के किसी आदमी का कोई वो नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन उस चीज में तो कहीं ना कहीं उनको अपना फायदा दिख रहा था, क्योंकि हिंदू की जो वोट है 1-1.5 लाख लोग जाते हैं स्नान करने के लिए, ये सब लोग वहाँ होते तो जीत जाते। पत्रकार साहब यही तो बात है ना। अब वो लोग हम लोगों को बांट के, मैंने अभी कहा, बांटने की राजनीति वो लोग कर रहे हैं। और वो बांटना उन्होंने समझा कि ये तो सब गंगा स्नान के लिए चले जाएंगे और जहाँ चुनाव हो जाएगा, चुनाव में तुम अपना वोट एक जगह डाल लोगे। यहाँ पे ऊंचा पजामा नीचा कुर्ता नहीं चलेगा। हिंदू समाज एकजुट होकर काम करेगा। अब ये जो पहले चुनाव हो लिए ना, मैं आपसे बता रहा हूँ 2027 के आने वाले 2027 के चुनाव के बाद यहाँ पे कुछ नहीं होगा। यहाँ अब एक तरफा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करेंगे सब लोग। ये इतना मैं कहना चाहूंगा। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। चलो भाई जी सर, आपका नाम? मेरा नाम अनूप वाल्मीकि है और पश्चिम उत्तर प्रदेश का क्षेत्रीय मंत्री हूँ भाजपा का। सर, आप मीरापुर चुनाव में आए हैं, आप क्षेत्र में घूम रहे हैं, बड़ी मेहनत कर रहे हैं क्षेत्र के अंदर, क्या लग रहा है सर चुनाव का? देखिए, पार्टी की तरफ से मुझे इस मीरापुर विधानसभा में एक संबल हेड़ा मंडल है, उस मंडल का पालक की मुझे जिम्मेदारी दी है। और जब से मैं विधानसभा क्षेत्र मीरापुर के इस मंडल में आया हूँ, तो जब अपने कार्यकर्ताओं के बीच में जा रहा हूँ तो कार्यकर्ताओं में बड़ा उत्साह है। और कार्यकर्ताओं का उत्साह देख करके और जब लोगों से मिलना हो रहा है साथ में, तो निश्चित रूप से बड़े मार्जिन के साथ हम ये मीरापुर की विधानसभा का चुनाव जीतने वाले हैं। सर, एक आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आजाद जी हैं, उनकी पार्टी ने यहाँ चुनाव लड़ी है, मुस्लिम कैंडिडेट को उन्होंने खड़ा किया है, तो वो भी दावा ठोक रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि दलित समाज पूरा का पूरा मुसलमान समाज हमें वोट दे रहा है और हम यहाँ से जीत रहे हैं। देखिए, अभी कुछ ही दिन पहले एक वीडियो वायरल हुई, मैंने देखा कि मुस्लिम समाज ने भी चंद्रशेखर रावण को नकार दिया है। वो एक इस देश के अंदर जितनी आतंकवादी विरोधी गतिविधियां हैं उनमें संलिप्त है और भारत को ऐसे लोगों से बहुत नुकसान हो रहा है। लेकिन इस प्रदेश के अंदर आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी और देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम सब लोग चल रहे हैं। ऐसे लोग कभी कामयाब नहीं होंगे और इन लोगों के, ऐसे लोगों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई भी होने जा रही है। जी, और आप वाल्मीकि समाज से आते हैं, यहाँ पे वाल्मीकि समाज काफी संख्या में मीरापुर विधानसभा की सीट पर है, तो उनका कैसा रिस्पॉन्स है? देखिए, वाल्मीकि समाज, देखिए हमारे भगवान वाल्मीकि जी जब प्रकट हुए तो कमल के फूल में प्रकट हुए और भारतीय जनता पार्टी का निशान कमल का फूल है। लेकिन यहाँ हम गठबंधन के नाते राष्ट्रीय लोकदल के साथ समर्थित प्रत्याशी बहन मिथिलेश पाल जी चुनाव लड़ रही हैं और नल के साथ पूरा वाल्मीकि समाज जुड़ने जा रहा है, जुड़ रहा है। और एक एक वोट वाल्मीकि समाज का मैं मानता हूं कोई घटने वाला नहीं है और पूरा का पूरा वोट भारतीय जनता पार्टी और लोकदल समर्थित प्रत्याशी को नल के रूप के ऊपर मिलने वाला है। लास्ट में क्या संदेश देना चाहेंगे सर? लास्ट में मैं यही संदेश देना चाहूंगा कि जो राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं उन ताकतों को हमें खत्म करना है। मीरापुर विधानसभा क्षेत्र की जनता से मेरा आग्रह है
राष्ट्र भक्ति में जो पूरी तरह से लीन है। मोदी जी के नेतृत्व में, योगी जी के नेतृत्व में एक एक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का लगा हुआ है। सारी मीरापुर की विधानसभा क्षेत्र की जनता से मेरा यही आग्रह है कि पूरा देश आज मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रहा है। योगी जी के नेतृत्व में पूरा प्रदेश आज खुशहाल है, गुंडागर्दी बिल्कुल खत्म है। आज बहन बेटी सुरक्षित अपना सड़कों पर चल सकती हैं। 2017 से पहले आप सब लोग स्थिति ये जानते हैं। इस देश को मजबूत करने के लिए और आने वाला भविष्य जो पूरे दुनिया का नेतृत्व करेगा, मोदी जी के नेतृत्व में हम सब लोग चलेंगे। और मेरा सभी से यह आग्रह है कि आप सब लोग भारी मतों से बहन मिथिलेश पाल जी को जिता करके इस क्षेत्र की जनता भेजे। बहुत बहुत धन्यवाद।